रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम एक निहायत अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत से मर्द और ख्वातीन को इज़्दिवाजी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं का इल्म नहीं होता जो न सिर्फ उनके रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं बल्कि जिस्मानी और रूहानी सुकून का बाइस भी बन सकते हैं। नाज़रीन, मियाँ बीवी के दरमियान इज़्दिवाजी ताल्लुक़ यानी मुबाशरत एक फितरी और शरई अमल है जिसे इस्लाम ने जायज़ करार दिया है, बल्कि इसे सवाब का बाइस भी कहा गया है। एक हदीस मुबारका में आता है कि शौहर जब अपनी बीवी के साथ हलाल तरीके से ताल्लुक़ कायम करता है तो इसे सवाब मिलता है। निकाह की पहली रात के आदाब। निकाह के बाद ख़ास तौर पर पहली रात यानी शब ज़फ़ाफ़ में कुछ आदाब का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शौहर को चाहिए कि मोहब्बत भरे अंदाज में गुफ्तगू करे, माहौल को खुशगवार बनाए और बीवी के साथ नरम लहजे और हसन सलूक से पेश आए। अगर मुबाशरत का इरादा हो तो इससे पहले 10 मरतबा अल्लाह अकबर और 1 मरतबा सूरा इखलास पढ़ना बरकत का बाइस बनता है। मुबाशरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना संत है और उससे शैतान की शिरकत ख़त्म हो जाती है। मुबाशरत के जायज़ तरीक़े। शरीयत ने बीवी के जिस्म से नफ़ा उठाने की इजाज़त दी है सिवाय पिछले मकाम से मुबाशरत के। इस्लाम में सिर्फ अगले मकाम से ताल्लुक़ कायम करने की इजाज़त है जो औलाद पैदा करने की जगह है। अमूमन 2 तरीक़े ज़्यादा पसंदीदा है। रिवायती तरीक़ा जिसमें शौहर ऊपर होता है और बीवी नीचे। ये फितरी तरीक़ा है और हमल ठहरने के इम्कानात को बढ़ाता है। बीवी की टांगें उठाकर मुबाशरत, इस तरीक़े में भी हमल का इम्कान ज़्यादा होता है और दोनों को सुकून हासिल होता है। मुबाशरत के दीगर आदाब। अगर मियाँ बीवी कपड़ों के बगैर मुबाशरत करना चाहते हों तो एक बड़ी चादर को ओढ़ लें ताकि सत्तर की हिफाजत हो। बिल्कुल नंगे होकर मुबाशरत करना शरीयत में नापसंदीदा करार दिया गया है। मुबाशरत के दौरान गैर इखलाकी गुफ्तगू किसी और औरत का तसव्वुर करना सख्त गुनाह है। इज़्दिवाजी ताल्लुकात के दौरान एहतियाती उमूर। हैज़ और नफास की हालत में बीवी से मुबाशरत करना हराम है। नमाज के औकात का ख्याल रखें ताकि नमाज कज़ा ना हो। मुबाशरत के बाद अगर दोबारा ताल्लुक़ कायम करना हो तो शर्मगाह को धोना वुज़ू करना मुस्तहब है। मुबाशरत के फ़ौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए मुज़िर समझा गया है, इसलिए कुछ देर बाद पानी हमबिस्तरी के बाद सफाई। शौहर और बीवी को अलहदा कपड़े टिश्यू से अपने जिस्म को साफ करना चाहिए। दोनों एक ही कपड़ा इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे नाचाकी पैदा हो सकती है। गुस्ल जनाबत ज़रूरी है ताकि जिस्मानी तहारत हासिल हो। बच्चे की जिन्स के इंतखाब से मुताल्लिक़ तरीक़े गैर शरई नहीं। अगर लड़का पैदा करने की ख्वाहिश हो तो बीवी को दाएं करवट पर लिटा दें। अगर लड़की की ख्वाहिश हो तो बीवी को बाएं करवट पर लुटाएं। याद रखें, औलाद देना सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है, ये सब महज असबाब इख्तियार करना है। मुबाशरत की बेहतर पोजीशंस। ऊपर बैठकर मुबाशरत करना, इससे मर्द की टाइमिंग में बेहतरी आती है, औरत को भी तस्कीन हासिल होती है क्योंकि इसमें मर्द जल्द फारिग नहीं होता। बीवी की टांगें उठाकर मुबाशरत करना, इस तरीक़े में हमल के इम्कानात बढ़ जाते हैं। बीवी से जिस्मानी कुर्बत का असल मकसद। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक दूसरे के लिए लिबास बनाया है ताकि दोनों एक दूसरे से जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती सुकून हासिल कर सकें। इज़्दिवाजी ताल्लुक़ सिर्फ जिस्मानी लज़्ज़त तक महदूद नहीं बल्कि ये मोहब्बत, सुकून, औलादा और रूहानी कुर्बत का ज़रिया भी है। पीछे के मकाम से मुबाशरत का हुक्म। इस्लाम में बीवी के पिछले मकाम यानी दाबर से ताल्लुक़ कायम करना हराम है। इससे कौम लूत पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ था। अलबत्ता अगर शौहर बीवी को पीछे से मुबाशरत करता है लेकिन दुखूल अगले मकाम में करता है तो जायज़ है, बशर्ते के हुदूद शर की पाबंदी की जाए। इखलाकी नसीहत। इज़्दिवाजी ताल्लुकात के दौरान हक और अदब का दामन न छोड़ें। एक दूसरे की जिस्मानी ज़रूरियात को समझें और एक दूसरे को मुतमईन करें। शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार करे ताकि ताल्लुक़ में पुख्तगी आए। आखिरी बात। नाज़रीन, इज़्दिवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम शरीयत के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें। नाजायज़ और गैर फितरी तरीक़ों से इज्तिनाब करें, अपनी बीवी की इज़्ज़त करें और अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अब तक मज़ीद इल्मी और मुफीद वीडियोज़ पहुँचती रहे।
اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔